हेलो नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं मैं हूं अभी सरियाहाट प्रखंड के दिग्गी गांव में और यहां पे राम जानकी मंदिर दरबार है जो कि बहुत ही यहां पे जो है भव्य तरीके से रामनवमी की तरह से यहां पे मनाए जा रहे हैं। क्योंकि अयोध्या में जैसे कि आज रामलला विराजमान होंगे, पूरा देश आज भगवा में एकदम रंगे हुए हैं और हर जगह त्यौहार मनाया जा रहा है। जैसे कि लग रहा है कि आज रामनवमी है। इस खुशी में दिग्गी गांव में भी देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत भीड़ है। और आइए अंदर दिखाते हैं मंदिर का दृश्य, कैसा मंदिर बनाया गया है। और बताया जा रहा है कि यहाँ इस प्रखंड सरियाहाट प्रखंड में सबसे बढ़िया और नंबर 1 मंदिर है ये। तो आगे आते रहिए और दिखाते रहिए सभी को। ये है मंदिर का प्रांगण, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। मंदिर बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। यहाँ पे राम जानकी मंदिर के नाम से है ये। और यहाँ पे पुजारी जी भी हैं। मैं सभी लोगों से एक एक करके बात कराऊंगा ये मंदिर का निर्माण कब हुआ और कितने दिनों में ये कंप्लीट हुआ। बाकी कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नज़दीक से आके रामलला का दिखाएं। यहाँ पे मंदिर है, दिखाने का कोशिश करिए। यहाँ पे पूजा अर्चना भी हो रहा है और भी मंदिर है इधर, और भी छोटी छोटी प्रतिमा लगाए गए हैं यहाँ पे। इधर जैसे कि यहाँ पे लगाए गए, यहाँ पे भी प्रतिमा है। एक यहाँ पे भी है, देख रहे हैं यहाँ पे। इधर भी है। मतलब इतना अच्छा मंदिर है जो कि इनका ये हमें लगता है काफ़ी खर्च हुआ होगा इस मंदिर को बनाने में। और आगे आइए, आप दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को। बाहर में बहुत भीड़ है। यहाँ पे प्रसादी का भी आयोजन किया गया। कलश यात्रा भी निकला हुआ है अभी, जो कि थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे पूरे गांव में कलश यात्रा को घुमाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। सभी लोग के अंदर आज भक्ति कूट कूट कर भरा हुआ है। ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो अयोध्या में, जैसे कि अयोध्या में आज जिस प्रकार से वहाँ पे पूरा लोग आज भक्ति मूड में है, इसी प्रकार दिग्गी गांव में भी जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं सभी लोग आज खुश हैं और बहुत एनर्जेटिक है। बाकी आइए मैं पंडित जी से बात कराऊंगा। कैसे हैं आप पंडित जी? ठीक है, चल रहा है। उनका दरबार में राम दरबार में राम जी का जैसा मर्जी वैसा रखें। ये यहाँ पे विधि रखे राम ताही विधि रही। यहाँ पे जो आप लोग आयोजन किए गए हैं ये रामलला के खुशी में की गए हैं। खुशी में की गई है। यहाँ पे क्या क्या मतलब ये मंदिर कब बना था? मंदिर बना था ना, टाइम हमको याद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, श्री राम दरबार का स्थापना मतलब 6 जुलाई 2016 को शुभ मुहूर्त हुआ है इसका ना। मतलब कि दोस्तों काफ़ी दिन हो गए हैं। और ये बोला जा रहा है कि इस प्रखंड में, सरियाहाट प्रखंड में, ये शायद इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। इस तरह का मंदिर सरियाहाट प्रखंड में नहीं है। आज जो इतने सालों के बाद, इतने वर्षों के बाद जो अयोध्या में आज राम मंदिर, रामलला जो विराजमान होने वाले हैं, इसको लेकर आपके अंदर कितना खुशी है? उसके अंदर सबको खुशी है। पूरे उत्साह के साथ बारात जुलूस निकाला गया है। पूरे कलश यात्रा निकला है गांव में। गांव भ्रमण करके लोग आएंगे, प्रसाद वितरण का आयोजन है। कभी क्या ये सोचे थे कि ऐसा शायद आने वाला है दिन? आने वाला ऐसा मन में कल्पना भी नहीं था। मतलब बहुत खुशी है यहाँ पे। ये क्या पूरा देश में खुशी है, देश विदेश में भी खुशी है। जितने भी राम भक्त हैं सभी लोग यहाँ पे। आंटी हैं, आंटी से भी बात करना चाहूँगा कि बता रहे हैं कि कितने खुश हैं। बहुत खुश है, पूरा दुनिया अयोध्या खुश है, हम लोग भी खुश हैं पूरा। कभी मौका लगे तो आप अयोध्या जाना चाहेंगे पूजा अर्चना करने के लिए? जाएंगे, अभी भीड़ के लिए नहीं जा सके, बाद में जाएंगे। चलिए, आपको कैसा लग रहा है? रामलला आज विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में। तो बहुत खुश है, सब कोई खुश है हम लोग। तो आप देख पा रहे हैं कि पब्लिक के अंदर भी काफ़ी उत्साहित है। और सभी लोगों का जो सपना था, कभी सोच नहीं पाया था कि ऐसा होने वाला है इस युग में, लेकिन हो गया। ये राम का जो है, राम जी का चमत्कार है कि आज वो अपने स्थान पे ग्रहण करने जा रहे हैं, आज स्थापित होने जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। और जैसे कि पंडित जी बता रहे थे, और भी कुछ जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या क्या आयोजन किया गया है पंडित जी? आयोजन भी कीर्तन भाई लोग कलश यात्रा में निकला है, वहाँ घूम के आएंगे लोग। प्रसाद वितरण का, उसके बाद अखंड कीर्तन का प्रसाद वितरण भी है यहाँ पे। प्रसाद वितरण कितने प्रसाद वितरण कर रहे हैं आज? प्रसाद का कोई लिखा, जितने लोग आएंगे सबको प्रसाद दिया जाएगा। कितने का प्रसादी बना हुआ है आज? ये करना मुश्किल है।
नहीं पता है आपको? अच्छा, चलिए आइए एक और हैं यहाँ पे पुजारी जी, इनसे भी बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। झारखंड में बहुत अच्छा मंदिर भी बना है दुमका जिला में, सरेहाट प्रखंड में। ये मंदिर काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप लोग बहुत काफ़ी मेहनत से इसको बनाए होंगे। हाँ हाँ, बहुत मेहनत से बनाया है। अच्छा, अयोध्या में जो है रामलला विराजमान हो रहे हैं, इसको लेकर कितना खुशी हैं आप लोग? बहुत खुश, बहुत खुश। जब से टूटा तब से खुश। देखिए कलश यात्रा भी आ गए हैं। आइए कैमरा में से दिखाना चाहते हैं कि दिखाइए, आप लोग हमारे दर्शकों को दिखाते रहिए, उधर देखिए कलश यात्रा आ रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे श्रद्धालु पुजारी लोग मौजूद हैं। और यहाँ पे देखिए प्रसादी बना हुआ है, यहाँ पे प्रसादी वितरण होने वाला है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं प्रसादी वितरण होने वाला है यहाँ पे। श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साहित है, यहाँ पे बहुत जोश है और सबको यहाँ पे आज भगवान में रंगे हुए हैं, गुलाल लगाए हुए हैं चेहरे पे। रामलला आज अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। इस खुशी में दिग्घी गांव में आज राम मंदिर जानकी मंदिर में सब लोग खुश हैं। आइए बात करना चाहते हैं यहाँ पे आयोजकों के द्वारा क्या इनके विचार हैं और क्या रखना चाहते हैं अपने विचार को। आज पूरा देश प्रभु श्री राम के अयोध्या जन्म आगमन पर हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। उसी के संदर्भ में दिग्घी ग्रामवासी और दिग्घी गांव से सटे हुए तमाम सभी गांव के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। यहाँ की सभी कन्याएं और सभी सम्मानित लोग, महिलाएं अपना कलश लेकर पूरा ग्राम भ्रमण किए। करीबन 5-6 किलोमीटर का ग्राम भ्रमण करने के बाद आज पुनः हम लोग अभी राम जानकी मंदिर जो है दिग्घी में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अभी प्रसाद का कार्यक्रम होगा, पूजा पाठ हुआ, फिर संध्या अभी कीर्तन भजन शुरू होगा जो रात तक चलेगा। रात्रि में हम लोगों के यहाँ बृहद प्रसाद का वितरण भी करना है। सभी लोग आमंत्रित हैं और इस पावन बेला पर आप सबों को भी पूरे ग्रामवासी के तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। अब प्रभु श्री राम से चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की तमाम जनता खुशी रहे और सबका जीवन खुशहाल रहे। जय प्रभु श्री राम। और यहाँ कितने को प्रसादी कितना बन रहा है? कितना प्रसादी का कोई अनलिमिटेड बन रहा है। कम से कम 5 क्विंटल दूध में खीर बनाया जा रहा है, पूड़ी का रहेगा, लड्डू का वितरण रहेगा। अभी सूजी बना रहा है, सूजी का वितरण होगा, लड्डू का वितरण होगा। ये लगातार प्रसाद वितरण चलता रहेगा और सबों को आपके माध्यम से आमंत्रित करना चाहते हैं कि दिग्घी के इस राम जानकी मंदिर के प्रांगण में, माता दुर्गा के प्रांगण में पधारें और प्रसाद ग्रहण करके यहाँ का हम लोगों को सौभाग्य दें, हम लोगों को मौका दें प्रसाद वितरण का। जय श्री राम। कभी सोच पाए थे कि रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में? नहीं भाई, वो लोग समझ नहीं किए थे। ये 10 बरस में आए वो मोदी उसका बना देगा। कैसा खुशी है आपके अंदर, क्या जाहिर करना चाहेंगे आप? खुशी है, खूब खुशी है, खूब खुशी है, खूब खुशी है। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे और एक और भैया हैं यहाँ पे, बात करिए। आपके अंदर बहुत वो एनर्जी देखने को मिल रहा है कि आप बहुत खुश हैं। और क्या आप कभी कल्पना किए थे कि रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में, हम लोग को न्याय मिलेगा? सब नहीं बता। देखिए ये बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन इनकी खुशी बता रहे हैं कि बहुत खुशी है। यहाँ पे सभी श्रद्धालु जो भी भक्त हैं, राम भक्त हैं, सभी लोग खुशी हैं। और आइए इनसे बात करते हैं। क्या बोलिए ना, बोलिए आपके अंदर कितनी खुशी है इस चीज़ को लेकर? इसका हम जो है कहीं पे तुलना नहीं कर सकते। कोई तुलनात्मक खुशी नहीं है। इतना खुशी है कि जिसके बारे में आप भी नहीं सोच पाए होंगे और काफ़ी एक्सपेक्ट लोगों को था जो है रामलला आएंगे और आज जो है हम लोग के पास संपूर्ण हुआ, हम लोग की मनोकामना संपूर्ण हुई, जिसके उपलक्ष्य में दिग्घी में जो है हमारा भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये आपने जो यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर आप लोगों ने बनवाए हैं, इस मंदिर के बारे में बताएं कि कब ये मंदिर बना है और ये, ताकि हमारे वीडियो के द्वारा जहाँ भी लोग देखें एक बार इस मंदिर का आके दर्शन करें। यहाँ भी बहुत ही अच्छा रामलला का यहाँ पे प्रतिमा स्थापित है और बहुत ही अच्छा मंदिर लगा हमको। आप इसके बारे में 2 शब्द बताएं। मंदिर अनुमानित 3-4 साल हो गया होगा, 3-4 साल पहले बना हुआ है और जितनी भी यहाँ मूर्ति है वो जो है
क्या बोल सकते हैं उसको, अखंड जो है पत्थर से जो है राजस्थान से मंगाया गया मूर्ति है। यहाँ पे जो है सारा राजस्थान से मूर्ति आया है और ये मूर्ति 3-4 साल सबको जो है काफ़ी श्रद्धा है रामलला के प्रति। हम लोग 4 साल पहले यहाँ स्थापित यहाँ पे दिग्गी में हुआ, दिग्गी के द्वारा जो है, दिग्गी में एक व्यक्ति है मणिकांत चौधरी, उनके द्वारा हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है अभी अयोध्या में हो रहा है, जिसका खुशी यहाँ पे दिख ही रहा है। और कुछ बोलना चाह रहे थे यहाँ पे हमारे एक और हैं। बस इतना ही बोलना चाहते हैं, जय श्री राम। और जो आज अयोध्या में जो स्थापित हो रहा है पूजन पाठ, जो पूरे हिंदुस्तान का नागरिक एकदम जगमग जगमग दिया जला के रात में जलाए, खुशी मनाए। जय श्री राम। तो आज भी रात में आपने घर में दिया जलाएंगे ना? पूरा गांव में जलेगा दिया, कल से लाइट जल गया, आज तो दिया जलेगा सब गांव में। तो देख रहे हैं आप लोग कितने खुशी है सबके अंदर। यहाँ भी एक भैया हैं, आइए कुछ बात करेंगे। हाँ, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। पूरा गांव में दिया जलाएगा आज। एक बार जय श्री राम का नारा लगा के आप खुशी जाहिर करिए। ठीक, जय श्री राम, जय श्री राम। कलश यात्रा में कितनी कन्याएं यहाँ पे मौजूद थे? वहाँ पे 31 कन्या। जैसे कि वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं, वीडियो में आपको दिखाएंगे वहाँ पे कि कितने जो है सभी हर मोहल्ले में, हर गांव में बहुत तरह का घुमाया गया है और सभी लोगों को ये जागृत किया गया कि आज सब लोग मिल के जश्न मनाइए। और दिग्गी में एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, यहाँ पे राम भगवान का ही मंदिर है। यहाँ पे बहुत सब लोग आनंद ले रहे हैं और भीड़ को दिखाइए, कितना भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ है यहाँ पे। और बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं यहाँ पे, और भी सम्मानित हमारे यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी हैं। राम जानकी मंदिर के विशेष उपहार पर ये हम लोगों का बहुत खुशी की बात हुई। हो रहे हैं अयोध्या में, लेकिन खुशी मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये मंदिर देख के भी, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, ये मंदिर देख के भी लग रहा है कि बहुत ही शानदार मंदिर बना है। और मतलब ऐसा मंदिर हम राम का इधर लोकल में नहीं देखे हैं। खर्चा का भी अनुमान नहीं लगा सकिएगा। हर एक साल ऐसा लग रहा है ना कि रामनवमी आज है। हाँ, यही तो खुशी का बात है। उत्साह भी यही था कि राम भगवान का पूरा करेंगे। आज राम भगवान पूरा कर दिए हैं, पूरा विश्व में राम भगवान का चर्चा जारी है।